हरिओम, नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। आज हम धातु रूपाणि इस विषय पर चर्चा करेंगे। तो धातु माने क्या होता है? क्रिया। क्रिया के रूप। धातु रूपाणि, धातु मीन्स क्रिया, रूपाणि माने रूप। क्रिया के रूप, इस विषय पर क्रिया किसे कहते हैं, धातु किसे कहते हैं, इस विषय पर हम पढ़ेंगे। तो सामान्य रूप से क्रिया जिससे किसी काम का करना या होना पाया जाता है उसे क्रिया कहते हैं। तो क्रिया के रूपों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले इस वाक्अमृतम नामक चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कृपया सभी चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए हम धातु रूप के बारे में जानते हैं। तो लकाराः क्रियापदानाम रूपाणि। लकार माने काल या क्रियापदों के रूप। क्रियापदों के रूप के बारे में हम जानेंगे। तो क्रियापद किसे कहते हैं और संस्कृत में कितनी धातुएं होते हैं उसके बारे में आगे बतलाते हैं। सामान्यतः संस्कृत भाषायां 2000 धातवः सन्ति। सामान्य रूप से संस्कृत भाषा में 2000 धातुएं हैं। कितनी धातुएं हैं? तो 2000 धातुएं हैं। तेभ्यः तिङ् प्रत्ययान् योजयामः चेत् ते एव तिङन्ताः भवन्ति। जो धातु है माने क्रिया, जैसे पठ धातु है तो पठ धातु में हम तिङ् प्रत्यय माने ती जोड़ देंगे तो बन जाएगा पठति। तो तिङ् माने तिप्तझी सिप्तस्था मिवस्मस्ताताम झा इत्यादि तिङ् प्रत्यय कहलाते हैं। ठीक, तो धातु में जो है तिङ् प्रत्ययों को जोड़ने से क्या बन जाता है? तिङन्ताः भवन्ति। धातु में जब हम तिङ् प्रत्यय जोड़ देते हैं तो तिङन्त रूप हो जाता है, उन्हीं को तिङन्त कहते हैं। तिङ् है अंत में जिसके, उसको तिङन्त कहते हैं। तो ती इत्यादि 18 धातुएं जिसके अंत में होता है उनको तिङन्त कहते हैं। तिङ् प्रत्ययाः येषाम् अन्ते सन्ति ते तिङन्ताः। वही ती, तिप्तझी इत्यादि जिनके अंत में होते हैं उन्हीं को हम तिङन्त कहते हैं या तिङन्त के नाम से वो जाने जाते हैं। तिङ् प्रत्ययाः येषाम् अन्ते सन्ति ते एव तिङन्ताः भवन्ति। तिङ् प्रत्यय जिसके अंत में होते हैं वो ही तिङन्त कहलाते हैं। तिङ् प्रत्ययाः येषाम् अन्ते सन्ति ते तिङन्ताः। अथवा लकाराः वक्तुं शक्नुमः। उन्हीं को तिङ् कहते हैं और उन्हीं को अथवा माने या लकाराः माने लकार के नाम से भी जानते हैं। जैसे लट लकार माने वर्तमान काल, लिट लकार माने भविष्य काल, लंग लकार माने भूतकाल इत्यादि नामों से भी जाना जाता है। अब आगे बतलाते हैं कि धातवः त्रिप्रकाराः सन्ति। धातु 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के धातु होते हैं? त्रिप्रकार का माने 3 प्रकार के धातु होते हैं। वो 3 कौन कौन से हैं? तो पहला है परस्मैपदी, और दूसरा है आत्मनेपदी, तीसरा उभयपदी। परस्मैपदी धातवः, आत्मनेपदी धातवः, उभयपदी धातवः। इस प्रकार से धातु के 3 भेद होते हैं, क्रिया के 3 भेद होते हैं। अब परस्मैपदी जो पहला है, परस्मैपदी धातु नाम लट लकारस्य रूपाणि वर्तमान कालः। लट लकार माने वर्तमान काल। तो लट लकारः वर्तमान कालः। लट लकार को ही वर्तमान काल के नाम से भी जाना जाता है। तो लट लकार के रूप हम देखते हैं। पहला है, अब लकार माने जो काल होता है, वर्तमान काल, उसमें प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष के भेद से पुरुष 3 प्रकार से। पहला प्रथम पुरुष, दूसरा मध्यम पुरुष, तीसरा उत्तम पुरुष। उसके बाद अब वो जो क्रिया है वो एक वचनकर्ता के लिए एक वचन, द्विवचनकर्ता के लिए द्विवचन और 2 से अधिक या बहुत सारे लोगों के लिए बहुवचनकर्ता का प्रयोग होता है। ठीक, तो पठ धातु, पठ माने पढ़ना और धातु माने क्रिया। पढ़ना जो क्रिया है उसके बारे में जानते हैं। प्रथम पुरुष एक वचन में पठति, पठतः, पठन्ति। मध्यम पुरुष एक वचन, द्विवचन, बहुवचन पठसि, पठथः, पठथ। उत्तम पुरुष पठामि, पठावः, पठामः। पठति, पठतः, पठन्ति। पठसि, पठथः, पठथ। पठामि, पठावः, पठामः। इस प्रकार से यह वर्तमान काल की धातु हुई लट लकार की। अब इसके वाक्य प्रयोग देखते हैं। जैसे बालः पठति, एक बालक पढ़ता है। बालौ पठतः माने 2 बालक पढ़ते हैं। बालाः पठन्ति माने बहुत सारे बालक पढ़ते हैं। और अब मध्यम पुरुष, तो एक वचनकर्ता के लिए जो है एक वचनकर्ता या किसी भी नाम के साथ जो है वो प्रथम पुरुष का प्रयोग होता है। जैसे
और उसके अलावा युष्मद शब्द के साथ मध्यम पुरुष का प्रयोग होता है। युष्मद माने होता है तुम शब्द के साथ हमेशा मध्यम पुरुष का प्रयोग होता है। और इसके बाद है अंतिम है उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष के साथ हमेशा अहम का प्रयोग माने अस्मद शब्द का प्रयोग होता है। अस्मद माने मैं, हम आवाम वयम होगा तो जहाँ पर मैं, हम दोनों या हम सब की चर्चा होगी वहाँ अस्मद, अहम आवाम वयम। जहाँ पर त्वम युवाम यूयम की चर्चा होगी तुम दोनों या तुम सब, वहाँ मध्यम पुरुष। उसके अलावा जो बचता है वो प्रथम पुरुष कारक होगा, करता होगा, प्रथम पुरुष का प्रयोग उसमें होगा। अब प्रथम पुरुष का बालः पठत माने बालक पढ़ता है, बालो पठतः दो बालक पढ़ते हैं, बालाः पठन्ति बालक बहुत बालक पढ़ते हैं। अब मध्यम पुरुष त्वम पठस, मध्यम पुरुष युष्मद का प्रयोग होगा तो युष्मद के रूप बनते हैं त्वम युवाम युवम, त्वाम युवाम युष्मान, त्वया युवाभ्याम युष्माभि इत्यादि जो है उसको हम याद रखेंगे। तो मध्यम पुरुष त्वम पठस माने तुम पढ़ते हो, युवाम पठतः तुम दोनों पढ़ते हो, यूयम पठथ तुम सब पढ़ते हो। अब इसी तरह से उत्तम पुरुष जहाँ पे अस्मद का प्रयोग, अहम का प्रयोग होता है तो यहाँ पे है पठामी, पठावह, पठामह। अब इसका वाक्य प्रयोग देखते हैं। अहम पठामी मैं पढ़ता हूँ, आवाम पठावह हम दोनों पढ़ते हैं, वयम पठामह हम सब पढ़ते हैं। तो इसका वाक्य प्रयोग भी एक वचन कर्ता या किसी भी कर्ता के साथ जो है, प्रथम पुरुष कर्ता के साथ जो है प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष माने युष्मद शब्द के साथ मध्यम पुरुष, और अहम या अस्मद शब्द के साथ उत्तम पुरुष का प्रयोग हमेशा होता है। तो इसको याद रखेंगे। आगे अब जो पठ धातु थी उसी पठ धातु के समान ही, उसी के समान ती तह अंति, सी थह था, मी वह मह, अंतिम शब्द याद रखेंगे तो वही शब्द जो है इनके बाद में लगा देंगे तो ओ धातुएं बन जाएंगी। जैसे लिख माने होता है लिखना, खाद माने खाना तो लिखत लिखता लिखंति, खादत खादता खादंत इत्यादि रूप बन जाएंगे। बद माने बोलना, मिल माने मिलना, हंस माने चलना, हंस माने हंसना, चल माने चलना, त्यज माने छोड़ना, स्मर माने याद करना, पिब माने पीना, क्रीड माने खेलना, नी माने ले जाना, प्रक्ष माने पूछना, भू माने होना, दृश्य माने देखना, गम माने जाना इत्यादि जो धातुएं हैं इनके भी रूप जो है पठ धातु के समान, परस्मैपदी में इनके भी रूप जो है पठ धातु के समान ही चलते हैं। अब एक है अस माने होना, जैसे वह जाता है तो सह गच्छति एक रूप बन जाएगा, अथवा वह पढ़ता है तो सह पठन अस्ति भई एक रूप बन जाए। अस्ति माने है, अस्ता माने अस्ति अस्तः संति, जो एक वचन के लिए अस्ति, दो वचन के लिए स्तः, बहुवचन के लिए संति का रूप होता है। लट लकार माने वर्तमान काल में। अब अस धातु का विशेष धातु माने इनके प्रयोग विशेष रूप से होते हैं। ये परस्मैपदी के जो भवादि गण हैं उससे अलग हैं। ठीक, तो अस्ति अस्तः संति, असि अस्थः अस्थ, अस्मि अस्वः अस्मः। अस माने होता है होना। अब इसके बाद क्री माने होता है करना, क्री माने करना। तो क्री का एक वचन करोति, कुरुतः, कुर्वन्ति, करोषि, कुरुथः, कुरुथ, करोमि, कुर्वः, कुर्मः। इस तरह से क्री धातु का रूप चलेगा। अब इसी तरह से और अन्य है। श्रु माने होता है सुनना, श्रु धातु का अर्थ होता है सुनना। तो श्रु धातु का शृणोति, शृणुतः, शृण्वन्ति, शृणोषि, शृणुथः, शृणुथ, शृणोमि, शृण्वः, शृणुमः। जो 10 गण हैं उनमें अलग अलग गणों की ये धातुएं हैं। भवाद्यदादि, जुहोत्यादिर्दिवादि, स्वादिरेव च, तनादिश्च, क्रियादिश्च, तनादिश्च, तनादिक्रिचुरादयः इत्यादि रूप से 10 धातुएं, 10 प्रकार की धातुएं, भवादि, अदादि, जुहोत्यादि इत्यादि 10 धातुएं होती हैं। अब दा धातु है। दा का ददाति, दत्तः, ददति, ददासि, दत्तः, दत्थ, ददामि, ददवः, ददमः। दा माने होता है देना, दा माने देना। जैसे वह पुस्तक देता है तो सह पुस्तकम ददाति। ठीक, इस तरह से इसका प्रयोग होगा। अब आगे है ज्ञा माने जानना, ज्ञा माने जानना, ज्ञान होना। तो ज्ञा माने जानना,
तो उसका जो धातु रूप है उसके बारे में पढ़ते हैं। ज्ञा मीन्स जानना। अब ज्ञा धातु का जानाति जानीतः जानन्ति, जानासि जानीथः जानीथ, जानामि जानीवः जानीमः। इसी तरह से क्री धातु क्रीणाति क्रीणाति क्रीणीतः क्रीणन्ति, क्रीणासि क्रीणीथः क्रीणीथ, क्रीणामि क्रीणीवः क्रीणीमः। ठीक। आत्मनेपदी धातूनां लट लकारस्य रूपाणि वर्तमान काल। अब ये तो था परस्मैपदी धातु, अब आत्मनेपदी धातुओं के बारे में जानते हैं। तो भाष माने होता है बोलना, आत्मनेपदी धातु लट लकार, भाष माने बोलना या कहना, भाषण देना, भाष शब्द से ही भाषण शब्द बनता है। ठीक। तो भाष माने बोलना, तो भाषते भाषेते भाषन्ते, भाषसे भाषेथे भाषध्वे, भाषे भाषावहे भाषामहे। ठीक। इसी तरह से सह भाषते माने वह बोलता है, तो भाषते वह दोनों बोलते हैं, ते भाषन्ते माने वे सब बोलते हैं, तुम भाषसे तुम बोलते हो, युवाम भाषेथे तुम दोनों बोलते हो, युवम भाषद्वे तुम सब बोलते हो, अहम भाषे मैं बोलता हूँ, अहम भाषा आवाम भाषा वहे हम दोनों बोलते हैं, वयम भाषा महे हम सब बोलते हैं। ये लट लकार आत्मनेपदी भाष धातु का प्रयोग हुआ। इसी प्रकार से जिस प्रकार से भाषते भाषेते भाषन्ते बनता है, इसी प्रकार से ये जो धातु एवं माने इसी प्रकार से इन धातुओं का भी प्रयोग होगा। तो स्पर्ध माने होता है स्पर्धा करना या कंपटीशन करना, यत माने होना, वृद्ध माने बढ़ना, कूर्द माने कूदना, कंप माने कांपना इत्यादि, जो राज माने सुशोभित होना इत्यादि, इन धातुओं का प्रयोग भी इसी तरह से होता है। ठीक। इन धातुओं के रूप भी भाष धातु के लट लकार के समान ही चलते हैं, वर्तमान काल के समान ही ये धातु भी इनके भी रूप उसी प्रकार से प्रयुक्त होते हैं, चलते हैं। अब आगे है परस्मैपदी धातु नाम लिट लकारस्य रूपाणि। लिट लकार माने होता भविष्य काल या फ्यूचर टेंस। ठीक। तो लिट लकार भविष्यत कालः। पठ धातु, पठ माने पढ़ना। ठीक। तो लिट लकार माने भविष्य काल में इनका कैसे प्रयोग होगा, तो पठिष्यति पठिष्यतः पठिष्यन्ति, पठिष्यसि पठिष्यथा पठिष्यथ, पठिष्यामि पठिष्यावः पठिष्यामः। ठीक। और लिख माने लिखना, तो लिख धातु का भी लेखिष्यति लेखिष्यतः लेखिष्यन्ति, लेखिष्यसि लेखिष्यथः लेखिष्यथ, लेखिष्यामि लेखिष्यावः लेखिष्यामः। ये होगा भविष्य काल का। तो अब इसी तरह से जिस प्रकार से लिख धातु का जो है भविष्य काल में या पठ धातु का प्रयोग हुआ, उसी प्रकार से खाद माने खाना, खादिष्यति खादिष्यता खादिष्यन्ति, बद माने बोलना, बदिष्यत बदिष्यता बदिष्यन्ति इत्यादि धातुओं का भी प्रयोग सेम होगा। इसी प्रकार से जो ती इत्यादि स्यति स्यतः स्यन्ति इत्यादि अव्यय लगेंगे। ठीक। अब खाद माने खाना, तो खादिष्यति बदिष्यति मिलिष्यति। ठीक। मिल माने मिलना, हंस माने हंसना, चल माने चलना, त्यज माने छोड़ना, स्मर माने स्मरण करना, पा माने पीना, क्रीड माने खेलना, नी माने ले जाना, प्रक्ष या पृक्ष माने पूछना, भू माने होना, दृश्य माने देखना, गम माने जाना इत्यादि धातुओं के भविष्य काल के रूप ये पठिष्यत इत्यादि के समान ही चलेंगे। अब आगे है विशेष धातुः। विशेष जैसे प्रयोग जो होते हैं, अस धातु भू इत्यादेशः भवति। अस धातु का जो है, जो जिसका अर्थ होता है होना, उस अस धातु का ही अस को ही भू आदेश हो जाता है, तो भविष्यत बनता है, और भू धातु में भी भविष्यत बनता है, दोनों में सेम होता है। ठीक। तो अस को ही भू आदेश होता है, तो उसका रूप बनता है भविष्यत भविष्यता भविष्यन्ति, भविष्यसि भविष्यथः भविष्यथ, भविष्यामि भविष्यावः भविष्यामः इत्यादि रूप चलते हैं। और क्री माने करना, तो क्री धातु का भी जो है भविष्य काल में करिष्यति करिष्यतः करिष्यन्ति, करिष्यसि करिष्यथः करिष्यथ, करिष्यामि करिष्यावः करिष्यामः इत्यादि रूप बनते हैं। अन्यानि अपि श्रु श्रोष्यति दा दास्यति ज्ञा ज्ञास्यति क्रीं क्रेष्यति इत्यादि धातु के रूप भी इसी समान चलते हैं, भविष्यत भविष्यता इत्यादि की तरह ही रूप ये भी चलते हैं। अब आगे है लट लकार वर्तमान काल। आत्मनेपदे धातु नाम लिट लकारस्य रूपाणि। आत्मनेपदी धातु का लिट लकार माने भविष्य काल। आत्मनेपदी जो धातु है उनका भविष्य काल में कैसे प्रयोग होता है, तो भाषिष्यते भाषिष्येते भाषिष्यन्ते,
भाषिष्यसे भाषिष्येथे भाषिष्यद्वे भाषिष्ये भाषिष्यावहे भाषिष्यामहे, ये भविष्य काल में हुआ। इसी प्रकार से यतिष्यते यतिष्येते यतिष्यन्ते यतिष्यसे यतिष्येथे यतिष्यद्वे यतिष्ये यतिष्यावहे यतिष्यामहे इत्यादि रूप भी चलते हैं। स्पर्ध माने स्पर्धा करना, वृद्ध माने बढ़ना, कूर्द माने कूदना, कंप माने कांपना, राज माने सुशोभित होना। ठीक। अब परस्मैपदी धातु नाम लंग लकारस्य रूपाणि। लंग लकार माने होता है भूतकाल या पास्ट टेंस। ठीक। तो भूतकाल का जो है उसके बारे में हम पढ़ते हैं, लंग लकार के बारे में। अब भूतकाल पठ धातु माने पढ़ना, अपठत अपठताम अपठन अपठः अपठतम अपठत अपठम अपठाव अपठाम, ये भूतकाल में हुआ। इसी प्रकार से लिख धातु का भूतकाल अलिखत अलिखताम अलिखन अलिखः अलिखतम अलिखत अलिखम अलिखाव अलिखाम। ठीक। अब इसी तरह से लिख माने लिखना का अलिखत हो गया। खाद माने खाना, बद माने बोलना, प्रक्ष माने पूछना, मिल माने मिलना, क्रीड माने खेलना, हंस माने हंसना, चल माने चलना, त्यज माने छोड़ना, स्मृति माने स्मरण करना, पा माने पीना, पा का पीव हो जाता है आदेश पीना, नी माने ले जाना, भू माने होना, दृश्य माने देखना, गम माने जाना इत्यादि धातुओं के रूप भी अपठत अपठताम अपठन इत्यादि की तरह ही भूतकाल में चलेंगे। अब इसके बाद है विशेष धातु माने विशेष प्रयोग। आसीत अस धातु का आसीत आस्ताम आसन, आसीह आस्तम आस्त, आशम आश्व आश्म, ये भूतकाल में अस धातु का रूप हुआ। अब इसके बाद क्री धातु का लंग लकार अकरोत अकरोत अकुरताम अकुर्वन अकरोहो अकुरतम अकुरुत अकरवम अकुर्व अकुर्म इत्यादि रूप चलते हैं। अब इसी तरह से श्रु धातु श्रु माने सुनना, तो अश्रुणोत अश्रुणुताम अश्रुण्वन अश्रुणोहो अश्रुणुतम अश्रुणुत अश्रुण्वम अश्रुण्व अश्रुण्व इत्यादि रूप भी इसके चलते हैं। ठीक। अब इसी तरह से है दा धातु है, दा धातु का अददात अदत्ताम अद्दुह अद्दाह अदत्तम अदत्त अद्दाम अदद्व अदद्म इत्यादि रूप चलते हैं दा धातु का। थोड़ा इसको याद करने में कठिनाई होती है, तो दा धातु का रूप कई बार परीक्षाओं में ज़्यादातर पूछता है, तो दा को याद रखें। अद्दात अदत्ताम अद्दुह अद्दाह अदत्तम अदत्त अद्दाम अदद्व अदद्म। ठीक। अब इसी तरह से है ज्ञा माने जानना, अजानात, ज्ञा धातु का क्या अर्थ होता है? जानना। ठीक। ज्ञा धातु का है अजानात अजानीताम अजानन अजानाह अजानीतम अजानीत अजानम अजानीम अजानीम। इसी तरह से क्री माने खरीदना, तो अक्रीणात अक्रीणीताम अक्रीणन अक्रीणाह अक्रीणीताम अक्रीणीत अक्रीणाम अक्रीणाव अक्रीणाम। ठीक। अब इसी प्रकार से परस्मैपदी धातु नाम लोट लकार, लोट लकार माने होता है आज्ञार्थे प्रार्थनार्थे, आज्ञा के अर्थ में, प्रार्थना माने निवेदन के अर्थ में, विद्यार्थे होने के अर्थ में, निमंत्रणार्थे निमंत्रण या आमंत्रण अर्थ में, इतने अर्थों में लोट लकार का प्रयोग होता है। अब पठ धातु का लोट लकार का रूप कैसे चलेगा? तो पठतु पठताम पठन्तु पठ पठतम पठत पठानी पठाव पठाम, इस तरह से रूप चलेंगे। अब लिख धातु का जो है लोट लकार लिखतु लिखताम लिखन्तु लिख लिखतम लिखत लिखानी लिखाव लिखाम। अब इसी तरह से लिख एवं माने इसी प्रकार से लिख खाद बद, लिख माने लिखना, खाद माने खाना, बद माने बोलना, प्रक्ष माने पूछना, मिल माने मिलना, क्रीड खेलना, हंस हंसना, चल चलना, त्यज छोड़ना, स्मृति स्मरण करना, पाप पीब पीना, नी नय ले जाना, भू भव होना, दृश्य पश्य देखना, गम गच्छ जाना इत्यादि धातुओं के रूप भी लोट लकार में पठत पठताम पठंत इत्यादि के समान ही चलते हैं। विशेष धातु व विशेष प्रयोग जो इनका होता है उसमें देखते हैं। अस धातु माने अस माने होना, तो अस्तु अस्ताम संतु एधि अस्तम अस्त असानि असाव असाम, ये लोट लकार में इसी तरह रूप चलेंगे। और इसी प्रकार से क्री माने करना, करोतु कुरुताम कुरुवंतु क्रूर कुरुतम कुरुत करवाणी करवाव करवाम इत्यादि रूप भी इसी तरह चलते हैं। अब श्रु माने सुनना, तो शृणोतु शृणोतु शृणुताम शृण्वन्तु शृणु
शृणुतम शृणुत शृणुवानि शृणुवानि शृणुवाव शृणुवाम श्रु धातु हो गए। अब दा माने देना, तो ददातु दत्ताम ददतु, देहि दत्तम दत्त, ददानी ददानी ददाव ददाम, तेजो अशि तेजोमय देहि, तो देहि इत्यादि जो बनता है ये लोट लकार का है। ठीक। अब इसी प्रकार से ज्ञा धातु, ज्ञा माने जानना, तो जानाति जानीतः जानन्ति, जानासि जानीथः जानीथ, जानामि जानातु जानीताम जानन्तु, जानीह जानीतम जानीत, जानानि जानाव जानाम इत्यादि रूप भी चलते हैं। अब क्री धातु का, क्री माने खरीदना, क्रीणातु क्रीणीताम क्रीणन्तु, क्रीणीहि क्रीणीम क्रीणीतम क्रीणीत, क्रीणानि क्रीणाव क्रीणाम। अब जो क्री धातु है इसका एक क्री जब रिकार की मात्रा होगी तो इस क्री का अर्थ होता है करना, और जब एक क्री धातु है क्री के ऊपर रा बड़ी की मात्रा, तो इस क्री का अर्थ होता है खरीदना। क्या होता है? खरीदना। क्री धातु का अर्थ खरीदना, क्री धातु का अर्थ होता है करना। अब परस्मैपदी धातु नाम विधिलिंग लकारस्य रूपाणि, विधिलिंग लकार का रूप आज्ञार्थे, आज्ञा माने आज्ञा के अर्थ में, प्रार्थना के अर्थ में, विद्यार्थे माने हो करने के अर्थ में, निमंत्रण अर्थ में, आमंत्रण अर्थ में भी लोट लकार के समान ही विधिलिंग लकार का भी प्रयोग होता है। अब पठ धातु का विधिलिंग लकार पठेत पठेताम पठेयुः, पठेह पठेतम पठेत, पठेयम पठेव पठेम इत्यादि रूप चलेंगे। इसी तरह से लिख धातु का लिखेत लिखेताम लिखेयुः, लिखेह लिखेतम लिखेत, लिखेयम लिखेव लिखेम। अब इसी तरह से खाद इत्यादि धातुओं के भी रूप चलेंगे। अब विशेष धातु में अस माने होना, उसका विधिलिंग लकार स्यात् स्याताम स्युः, स्याः स्यातम स्यात्, श्याम स्याव श्याम, तुम्हें वहाँ होना चाहिए, त्वम तत्र स्याः। ठीक। कुरियात कुरियाताम कुरियुः, कुरिया कुरियातम कुरियात, कुरियाम कुरियाव कुरियाम, ये आशीर्वाद अर्थ में भी, आज्ञा अर्थ में भी यही इसी धातु का प्रयोग होता है। ठीक। अब श्रु धातु का श्रुणु, श्रु माने सुनना, श्रुणुयात श्रुणुयाताम श्रुणुयुः, श्रुणुयाः श्रुणुयातम श्रुणुयात, श्रुणुयाम श्रुणुयाव श्रुणुयाम। ठीक। अब दा धातु दद्यात दद्याताम दद्युः, दद्याः दद्यातम दद्यात, दद्याम दद्याव दद्याम इत्यादि रूप भी चलते हैं इस दा धातु का विधिलिंग लकार का रूप। अब है ज्ञा धातु, ज्ञा माने जानना, तो उसका भी जो है विधिलिंग लकार जानीयात जानीयाताम जानीयुः, जानीयाः जानीयातम जानीयात, जानीयाम जानीयाव जानीयाम, ज्ञा धातु का जानना। क्री धातु का अर्थ होता है करना, तो क्रीणीयात क्रीणीयाताम क्रीणीयुः, क्रीणीयाः क्रीणीयातम क्रीणीयात, क्रीणीयाम क्रीणीयाव क्रीणीयाम, ये इस प्रकार से क्री धातु का यह रूप हुआ। यह धातु रूप का जो प्रकरण था इसको आप याद करें, समझें, और यह परीक्षाओं में बहुत प्रयोग आता है। सभी परीक्षाओं में, प्रतियोगी परीक्षाओं में भी धातुओं से प्रश्न जो आते हैं, अगर हम इस तरह से पढ़ करके इनको कॉपी में लिख करके याद रखेंगे तो बहुत अच्छी तरह से याद हो जाएंगे। आशा करते हैं कि यह वीडियो आपके लिए उपयोगी हो। कृपया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।